टेंस आपका, और अगला टेंस है हमारा आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम दो शब्दों से जान सकते हैं, पहला पास्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरा हम इनको जान सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। दोनों में से कुछ भी अगर आता है तो समझो आपको यही जानना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। हिंदी पहचान बहुत सी सिंपल सी है, जैसे देख लीजिए, रहा रही रहे या हुआ हुई हुए, ये दोनों में से कोई एक पहचान इसकी होती है। रहा था रही थी रहे थे, या हुआ था हुई थी हुए थे, ये दोनों आपकी पहचान हो गई। सेंटेंस आपका जब भी अफर्मेटिव आता है तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, कि सिंगुलर के साथ इज, मैं के साथ एम, और प्लूरल के साथ पढ़ा था आपने आर। इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। थोड़ा सा अंतर क्या हुआ बच्चे कि इज और एम को मिला करके हमने बना दिया वाज, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और मैं के साथ बनता है वाज, और जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी आर था, आर को बदल करके पास्ट टेंस में बन गया वर। तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, फिर वाज, आईएनजी फॉर्म, और फिर बन गया आपका अदर वर्ड। सिंपल सा सेंटेंस, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल में दिया है। वह अपना पाठ याद कर रहा था, सॉरी हमेशा प्रेजेंट में रहने की आदत हो गई है। वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो वह का क्या हो गया बच्चे, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमको यूज करना होता है वाज। क्रिया चाहिए, क्रिया है बच्चे याद करना। याद करने की अंग्रेजी होती है, सिंपल सी होती है, लर्न। रहा रही रहे लग गया, इसलिए लर्निंग हो गया। अब वह अपना पाठ याद कर रहा था, तो वह का मतलब ही, और वह जब अपना पाठ याद करेगा तो ही के साथ आपका सेंटेंस बन जाएगा हिज, और पाठ का होता है बोलना लेसन। ही वाज लर्निंग हिज लेसन। अब हम आते हैं नंबर 2 पर, यानी हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट जब भी आता है सिंपल सा याद रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट जब भी आएगा प्लूरल सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद अभी मैंने बताया ना कि आर को बदल करके बना दिया गया वाज, वर बना दिया गया, तो सब्जेक्ट के साथ वर हो गया, वर के साथ आईएनजी हो गया, फिर अदर वर्ड हो गया। ठीक है, सेंटेंस आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। सेंटेंस हमारा क्या है, विद्यार्थी कमरे में शोर मचा रहे थे। अच्छा, विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या हो गया, द स्टूडेंट्स। चाहे स्टूडेंट्स लगा दो चाहे द स्टूडेंट्स लगा दो, सेंटेंस आपका सही होगा। स्टूडेंट्स ही लगा दीजिए, द मत लगाइए, रहने दीजिए। बन गया स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत सारे हो गए, और जब बहुत सारे हो गए तो फिर क्या बना दिया, वर बना दिया। बच्चे क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, और जब शोर मचाया जाता है तो होता है मेकिंग अ नॉइज। कहाँ मचा रहे थे, कमरे में, इन द क्लास, क्योंकि विद्यार्थी जब भी शोर मचाएगा तो वो क्लासरूम में मचाएगा, ना कि घर पे मचाएगा। एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे, तो बच्चे एक दिन का, एक का होता है वन और दिन का होता है डे, वन डे। कुछ लड़के, कुछ का होता है सम और लड़के का होता है बॉयज। अब बॉयज हो गया तो ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो वर बन गया। बच्चे कर क्या रहे थे, खेल रहे थे। खेलना का होता है बच्चे प्लेइंग। क्या खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे ये पता नहीं है, बस खेल कहाँ रहे थे ये पता है, तो मे है, मे का हो गया इन, और जंगल का हो गया द फॉरेस्ट। क्या बन गया बच्चे, वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको निगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।